अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। एपिसोड नंबर 4 में आपने देखा कि चंदा किस तरह अपनी माँ को धमकियाँ देती है और यहाँ तक कि अपनी माँ को ये तक वो कह देती है कि अगर अब्बू मेरा साथ ना देते तो आप कब का मुझे मार चुकी होती। इस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरत का इजहार करती है और हैरत से उसकी तरफ देखती है और सोचती है कि लड़की पता नहीं क्या करेगी और ये पता नहीं क्यों मेरे बारे में इतनी बदगुमान है। और वो उसी के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो इसी के बारे में सोचती रहती है कि कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। और वो डर के मारे उसके अब्बू को इसलिए नहीं बताती कि उसके अब्बू जो हैं वो कहती है कि उनको उस पर बहुत ज़्यादा मान है, अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। और चंदा के जो शहाब है उसकी माँ झूठ मूठ का बहाना बना के शहाब से कहती है कि चंदा की माँ ने फ़ोन करके रिश्ते से इनकार कर दिया है, इसलिए अब हमारा वहाँ जाना फजूल है। जिस पर उसका शहाब का बाप और उसकी माँ बहुत ज़्यादा एक्टिंग करते हैं और शहाब बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो हैरत में डूब जाता है कि आखिर ऐसा क्या है। चंदा ने तो कहा था कि वो अपने माँ बाप को मना लेगी और चंदा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो हर वक्त सोचती रहती है कि मैं कैसे इस मसले से बाहर निकलूं और कैसे इसका हल निकालूं। और उधर शहाब का बाप और माँ प्लान करते हैं, कुछ मंसूबा बनाते हैं और वो कहता है कि मैं इस चंदा के बाप के से जाके मिलता हूं और इसे कहता हूं कि अपनी बेटी को काबू में रखे। और वो चंदा के बाप के पास पहुंच जाता है और उसे धमकी देता है कि अपनी बेटी को संभाल कर रखो और मेरे बेटे के पीछे ना पड़े। और जिस पर चंदा का बाप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि वो तुम लोगों जैसे गुंडों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगी, वो मेरी बेटी है। ये कहकर वो बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से फौरी तौर पे घर पहुँचता है। और घर में सब लोग परेशान हो रहे होते हैं, जबकि चंदा शहाब के साथ जाकर निकाह कर लेती है और वो खुफिया शादी कर लेते हैं छुपके। और चंदा इस पे बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है और सोच रही होती है कि क्या मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। इस पर शहाब कहता है कि बिल्कुल ठीक कर रही हो। और उधर चंदा की छोटी बहन और उसके सारे घर वाले चंदा को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हर तरफ ढूंढ रहे होते हैं और उसकी सारी दोस्तों को फ़ोन कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं होती। फिर होता ही है कि उसका बाप भी आ जाता है और उसका भाई भी आके कहता है कि नहीं, चंदा कहीं नहीं मिल रही। फिर ऐसा होगा कि जो चंदा है वो शादी कर लेगी, उसकी शादी तो शहाब से हो गई है, लेकिन जब वो अगले दिन घर में आएगी तो एक क़यामत बर्पा होगी। उसका जो भाई है बाबर वो फौरी तौर पे झपट पड़ेगा उस पर, शहाब पे, उसको मारने पीटने लग जाएगा और उसके साथ झगड़ा करेगा। और इतने में चंदा जो है वो आपे से बाहर हो जाएगी और वो बोलेगी कि अब्बू ये इसको रोकें, बाबर को, ये क्यों इसे मार रहा है, ये मेरा शौहर है, हमने निकाह कर लिया है, तो ये इसको क्यों मार रहा है। इसके ऊपर चंदा का बाप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और उसे सदमा लगेगा और उसके फौरी तौर पे दिल में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा और उसे हार्ट अटैक हो जाएगा और उसे फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहाँ पे वो हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही मर जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये इनका बाप का साया इनके सर से हमेशा के लिए उठ जाएगा और जिसकी वजह से इसके चंदा की वजह से उसके बाप की मौत हो जाएगी। और इसका भाई जो है बाबर उसको कभी भी दोबारा घर में नहीं आने देगा। वो कहता है कि अब्बू की मौत की वजह तुम हो। और उसके बाद जो छोटी बहन है और छोटा भाई है उनको भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। ठीक है, और इस एक लड़की के इस कदम की वजह से पूरे घर को तबाही का सामना करना पड़ा। पूरा घर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, सिर्फ़ एक इस चंदा की वजह से, क्योंकि वो बाप की बहुत ज़्यादा लाडली थी, लेकिन उसने बहुत बुरा किया। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसने ऐसा करना था तो अपने वालिदैन को एतमाद में लेती और कहती कि मुझे उससे शादी करनी है। अगर वो अपने बाप से कह देती तो शायद ये ऐसा ना होता, उसको सदमा इतना ना पहुंचता, ना वो मरता, लेकिन ऐसा हो गया। अगर मैं व्यूअर्स मैं आपको अगली एपिसोड में, अगली वीडियो में इस जो कहानी है, ये जो ड्रामा है, इसकी कंप्लीट स्टोरी आपको सुनाऊंगी और इसकी एंड क्या होगा, इसका जो मिड है वो क्या होगा और किस किस को क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा इस चंदा की वजह से। ठीक है, और चंदा की खुद की हालत क्या होगी, मैं सारा आपको लास्ट एपिसोड तक कंप्लीट स्टोरी सुनाऊंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए ड्रामा रिव्यूज़ मेरे इस चैनल पे। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।